नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस छोड़कर अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को लेकर अब खबरों का बाजार गर्मा आ गया है। दरअसल जितिन प्रसाद को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस से नाराजगी के चलते ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब जल्द ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जितिन प्रसाद का पूरा परिवार ही कांग्रेसी रहा है। दरअसल जितिन प्रसाद का पुराना नाता रहा है कांग्रेस से। ऐसे में जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल हो जाना सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, उनके शुभ चिंतकों के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है। तो आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे जितिन प्रसाद के पूरे राजनीतिक सफर के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जितिन प्रसाद राजनीति में आने से पहले बैंक में काम किया करते थे। तो क्या ऐसा रहा जितिन प्रसाद का राजनीतिक सफर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में अक्सर इतिहास खुद को दोहराता है। जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री के साथ कांग्रेस से उनके परिवार के रिश्तों का इतिहास एक बार फिर दोहराया गया है। जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद साल 2000 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में बगावत करते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ उतरे थे। अब 21 साल बाद उनके बेटे ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। 47 साल के जितिन प्रसाद ने ऐसे वक्त में बीजेपी का दामन थामा है जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के आंतरिक सूत्रों ने उनके पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि वो लंबे समय से प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। खासतौर पर अपने जिले शाहजहांपुर को लेकर वो खासे नाराज थे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर किसी भी फैसले में शामिल न किए जाने से वो खफा थे। उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब उनकी जानकारी के बिना ही शाहजहांपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिया गया। प्रसाद के साथ बीते कुछ महीनों में काम करने वाले एक लीडर ने कहा, उनका कहना था कि शाहजहांपुर में उन लोगों को कांग्रेस ज्यादा महत्व दे रही है जो सपा छोड़ कर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सालों तक काम करने वाले लोगों को हाशिए पर डाल दिया गया है। नेतृत्व से नाराजगी का ही असर था कि G23 के नेताओं में वो शामिल थे और पार्टी में सुधार के लिए लीडरशिप को पत्र भी लिखा था। यहाँ तक कि उन्हें पिछले दिनों बंगाल चुनाव के लिए पार्टी का इंचार्ज भी बनाया गया था, लेकिन इसे उन्होंने सजा के तौर पर ही लिया था। वो पार्टी की किसी मीटिंग और कार्यक्रम में नहीं दिखे थे। इसके अलावा गठबंधन प्रचार और मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में भी उनकी ज्यादा राय नहीं ली गई थी। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि दिल्ली में उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर कई बैठकें की थी, लेकिन उनकी सारी योजनाओं पर सीनियर नेताओं ने पानी फेर दिया। उनकी ओर से दी गई किसी भी सलाह पर अमल ही नहीं किया गया। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे और 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले जितिन प्रसाद कांग्रेस के टॉप ब्राह्मण नेताओं में थे, जिनकी यूपी में अच्छी साख थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर जानता हूं। वो पार्टी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे। शायद उन्होंने सत्ता के लिए बीजेपी ज्वाइन की है। कभी टीम राहुल गांधी का हिस्सा रहे जितिन प्रसाद ने ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ी है जब कुछ महीनों बाद ही एक बार फिर से राहुल को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। पार्टी के संगठन चुनावों से ठीक पहले उनका कांग्रेस छोड़ना दिखाता है कि वो इसे लेकर कितने परेशान थे। उनके पार्टी छोड़ने से एक बार फिर उजागर हुआ है कि कांग्रेस अपने युवा नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। इससे पहले 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं बात करें अगर जितिन प्रसाद की निजी जिंदगी की, तो उन्होंने आपको बता दें कि बैंक की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए थे। यूपी की राजनीति उनका एक कदम उथल पुथल लाने वाली घटना के साथ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी है। यूपी के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के युवा चेहरे जितिन ने 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाला। राजनीतिक जानकारों के अनुसार उनको उत्तर प्रदेश की धौरहरा सीट से बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। जितिन प्रसाद का जन्म 29 नवंबर 1973 को यूपी के शाहजहांपुर में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से की और फिर दिल्ली चले गए। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया। बीकॉम करने के बाद उन्होंने IMI
नई दिल्ली से MBA किया। इसके बाद जितिन बैंक में नौकरी करने लगे। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस के सेक्रेटरी के रूप में हुई। वो लोकसभा चुनाव 2004 में अपने गृह जनपद शाहजहांपुर से पहली बार सांसद चुने गए। यूपी की राजनीति में दबदबा के चलते साल 2008 में उनको मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद की जीत का सिलसिला जारी रहा और साल 2009 के आम चुनाव में वो धौरहरा सीट से सांसद चुने गए। इनाम के तौर पर कांग्रेस ने उनको एक बार फिर केंद्र में मंत्री पद से नवाजा और वो 2009 से 2011 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे। मनमोहन सिंह सरकार ने उनको 2011 से 12 में पेट्रोलियम मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी। 2012 से वो 14 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन नेताओं में से एक है जिनको कांग्रेस आलाकमान और राहुल प्रियंका का बेहद करीबी माना जाता रहा है। मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के समय भी उनका नाम काफी उछला था। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने संरक्षण में ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया है। इसके जरिए उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान शुरू किया। जितिन प्रसाद के परिवार का कांग्रेस और देश की राजनीति से पुराना नाता रहा है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।